Hey guys, welcome to my channel Rich Funday। दोस्तों, एज द चैनल नेम इंडिकेट्स, रिच फंडे यहाँ पर हम एक ऑर्डिनरी मैन को रिच बनाने के सारे फंडे क्लियर करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज के टाइम में सभी लोगों को अमीर बनने की चाह है। इसलिए हम यह सोचते हैं कि हम रिच फंडे फैमिली की तरफ से आपको इस जर्नी में कुछ हेल्प कर सकें। हमने बहुत सारी रिसर्च के बाद ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो है हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आज हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे एंड अपने फंडे क्लियर करेंगे। क्या म्यूचुअल फंड सही है? यह जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। आइए पहले डेफिनेशन से समझते हैं। एन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फंडेड बाय शेयर होल्डर्स दैट ट्रेड्स इन डाइवर्सिफाइड होल्डिंग्स एंड इज प्रोफेशनली मैनेज। सिंपल भाषा में बोला जाए तो म्यूचुअल मतलब होता है कलेक्टिव, कलेक्शन ऑफ समथिंग। वेयर हैज़ फंड का मतलब आप सब जानते ही होंगे, पैसा, मनी। दोनों को मिला दिया जाए म्यूचुअल फंड, तो उसका मतलब हुआ कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो बहुत सारे फंडों को कलेक्ट करने के बाद बनाया जाता है। जो ये कलेक्टिव फंड होते हैं उसको हम AUM बोलते हैं, दैट इज़ एसेट अंडर मैनेजमेंट। जो ये AUM होते हैं उसको प्रोफेशनल लोग मैनेज करते हैं। प्रोफेशनल कोई और नहीं बल्कि फ़ंड मैनेजर होते हैं। दोस्तों, ये फ़ंड मैनेजर बहुत सारी पढ़ाई और रिसर्च करने के बाद यह इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये अपने टीम के साथ कुछ अच्छी कंपनियों को ढूंढते हैं जिसके अंदर ये अपनी निवेश कर सकें, ताकि इन्वेस्टर्स को अच्छे से अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। और तो और ये फ़ंड मैनेजर कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में कितने स्टॉक्स खरीदने हैं, ये सब कुछ तय करते हैं पहले ही। दोस्तों, आप में से कई लोगों को ये डाउट आता होगा कि स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड के अंदर क्या डिफरेंस है। आइए जानते हैं इसको। दोस्तों, जो स्टॉक्स होते हैं दैट सिंपली बाइंग अ वन कंपनी शेयर। ऑन द अदर हैंड म्यूचुअल फंड का मतलब होता है बाइंग मल्टीपल स्टॉक्स ऑफ मल्टीपल कंपनी। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, जब एक कोई इंसान स्टॉक्स खरीदता है तो वो एक कंपनी के शेयर खरीद रहा होता है। वहीं पर जब वो म्यूचुअल फंड खरीदता है तो वो मल्टीपल कंपनी के शेयर एक साथ खरीद चुका होता है। तो दोस्तों, अब हम म्यूचुअल फंड के कुछ टाइप्स के बारे में जानेंगे। What are the different types of the mutual fund we have? Generally, mutual funds are divided into three categories, that is the equity fund, debt fund and hybrid fund. आइए इसको डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। इक्विटी फंड के अंदर आप जो भी पैसे लगाते हैं वह सीधे एक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स खरीदने में लगते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जब आप डेट फंड के अंदर कोई पैसे लगाते हैं तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर आपके पैसे निवेश होते हैं। एंड द थर्ड केस इन द हाइब्रिड फंड, जब भी आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो प्राइवेट कंपनी एंड गवर्नमेंट बॉन्ड आप दोनों में ही एक साथ निवेश करते हैं। सिंपल भाषा में बोला जाए तो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स आर कॉल्ड इक्विटी फंड, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड डेब्ट फंड, इन्वेस्टमेंट इन बोथ द सेक्टर्स आर कॉल्ड हाइब्रिड फंड। दोस्तों, मैं जानता हूँ आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप भी सुना था, तो आइए जानते हैं इसके बारे में भी एक एक करके। दोस्तों, जो टॉप 100 कंपनियाँ होती हैं दैट इज़ कॉल्ड द लार्ज कैप कंपनीज। जो 101 से लेकर 250 कंपनियाँ होती हैं दैट इज़ कॉल्ड द मिड कैप कंपनी, एंड द बियॉन्ड 250 कंपनीज आर कॉल्ड द स्मॉल कैप कंपनी। दोस्तों, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एक चीज़ और जानना ज़रूरी है, इनकी रिस्क एपेटाइट। लार्ज कैप कंपनी के अंदर आपकी रिस्क कम होती है बट रिटर्न्स भी कम मिलते हैं। वहीं पर मिड कैप कंपनी के अंदर जो रिस्क होती है दैट इज़ कॉल्ड मॉडरेट, बट रिटर्न्स भी आपके मॉडरेट ही आते हैं। ऑन दी अदर हैंड, स्मॉल कैप कंपनी के अंदर आपके हाई रिटर्न्स आते हैं एंड हाई रिस्क होती है। लेकिन दोस्तों, अब हम जानेंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द डाइवर्सिफिकेशन। मतलब कि आपका पैसा सिर्फ किसी एक कंपनी में नहीं लगा होता है बल्कि बहुत सारी कंपनियों में एक साथ लगता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो भी रिस्क होती है वो कम हो जाती है एंड आपके रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं आपको। सेकेंड, एज वी कैन सी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मतलब कि यहाँ पर जो भी आपके पैसे लगाए जाते हैं ये एक बहुत ही एजुकेटेड टीम मैनेज करती है, जिससे कि आपको टेंशन कम लेनी पड़ती है। सो फ्रेंड्स, थर्ड वन इज़ रेगुलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है, जिससे कि इन्वेस्टर को पैसे अच्छे इन्वेस्ट करने को मिलते हैं एंड वो अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। सिंपली बोला जाए तो गवर्नमेंट अपना लुक आफ्टर करती रहती है कि कौन कैसे कंपनी में कितने इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फोर्थ वन इज़ गुड ग्रोथ। एज अ नेम इंडिकेट, आपको नाम से पता लग रहा होगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हैं आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न्स मिलता है। फिफ्थ वन इज़ एक्सेसिबिलिटी। इसका मतलब होता है कि आप अपने पैसों को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। सिक्स्थ वन इज़ लिक्विडिटी। इसका मतलब होता है कि आप अपने पैसों को कभी भी निकाल सकते हैं एज़ पर योर यूज़ एंड रिक्वायरमेंट।
द सेवन्थ वन इज़ वैरायटी ऑफ फंड्स। दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे फंड्स मिलते हैं, बहुत ही अलग अलग कैटेगरी के टाइप ऑफ फंड्स मिलते हैं जिसमें आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। 3 क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, एंड थर्ड इज़ हाउ मच वी कैन इन्वेस्ट, हाउ मच टू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड। ओके, लेट अस सी वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज़ हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए रहता है। अब ये डीमैट अकाउंट क्या होता है, कहाँ से खुलता है? दोस्तों आपने देखा होगा पेटीएम, ग्रो ऐप, बहुत सारी ऐप आजकल यहाँ पर हैं। इसके अंदर एक डीमैट अकाउंट खुलता है। डिटेल्स आपको कुछ डिटेल्स भरनी पड़ती हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह। आपकी फ़ोटो अपलोड करनी पड़ती है एंड ये 1 या 2 दिन लेते हैं वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपका ये अकाउंट वेरीफाई हो जाता है और ओपन हो जाता है। एक बार आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन कम, व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। सी देयर इज़ नो स्पेसिफिक एज फॉर दिस, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टमेंट एज अर्ली एज यू कैन। अगर आपके पास कुछ पॉकेट मनी आती है तो आप उसको अभी इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी सैलरी में से कुछ हिस्सा बच जाता है तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितने जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतनी ही अच्छी ग्रोथ आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगी। थर्ड क्वेश्चन कम्स, हाउ मच वी कैन इन्वेस्ट, हाउ मच टू इन्वेस्ट। सी फ्रेंड्स, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, सबके अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। आप जितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं वो उतना ही बेटर रिटर्न्स आपको देंगे टाइम के अंदर। आइए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की तरफ चलते हैं। जनरली आई विल लाइक टू गिव यू 4 पॉइंट्स। सबसे पहले कि यू शुड नो योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड कितना आप रिस्क ले सकते हैं। जैसे कि आप मॉडरेट कंपनी के अंदर करेंगे या लार्ज कंपनी के अंदर या स्मॉल कंपनी के अंदर, यू शुड नो योर सेल्फ। ठीक है, जितने आप रिस्क ले सकते हैं उतने आपको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, बट आपको अपनी एज के हिसाब से आपको रिस्क देखनी पड़ेगी। सेकेंड वन इज़ यू शुड नो योर गोल्स। आपको अपने गोल का पता होना चाहिए कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। आपको कुछ प्लॉट लेना है, या फिर आपको अपने बच्चों की शादी करनी है, या फिर आपको बच्चों की अपनी स्टडीज़ के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। आपको अपने गोल्स के बारे में पता होना चाहिए पहले से। द थर्ड वन इज़ यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट इट। आपको इसके अंदर और डीप नॉलेज की ज़रूरत है अभी। तो आप मेरे चैनल को देख सकते हैं, बाकी अदर चैनल्स को यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे या फिर नेट पे, कहीं भी आपको इससे इन्फॉर्मेशन और गैदर करनी पड़ेगी, सो दैट यू कैन इन्वेस्ट एंड यू कैन मेक मोर मनी। एंड द फोर्थ वन इज़ स्टार्ट इन्वेस्टमेंट एज अर्ली एज यू कैन। आप जितना जल्दी शुरू करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा इसके अंदर। सो नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या म्यूचुअल फंड सही है। आपको कमेंट करके बताइए हमें कि क्या आपको क्या लगता है कि म्यूचुअल फंड सही है। जस्ट कीप इन्वेस्टिंग एंड हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट बिलो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।